पुस्तक है अयोध्या का प्राचीन इतिहास, जिसके लेखक रंजना सर्वेश मिश्र हैं, प्रकाशक राम मिलन तिवारी जी हैं, जो अयोध्या से प्रकाशित हुई है। पुण्य सलीला मां सरयू की महिमा बड़ी निराली है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 72, 73, 74 में भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशावली और अयोध्या के अन्य सूर्यवंशी राजाओं की नामावली दी गई है। इस वंशावली में देखने से पता चलता है कि श्री वत्समनु के सुपुत्र श्री इक्ष्वाकु महाराज तीसरे नंबर के राजा हैं, जो इस धरा पर सरयू जी को लाए थे। उन्होंने प्रयास किया था वशिष्ठ जी के सहयोग से। और जो 45वें नंबर के राजा हैं श्री भगीरथ जी, ये जो है गंगा मैया को इस धरा पर लाए थे। और भगवान रामचंद्र जी इसमें देखने से पता चलता है कि उनका जन्म 65वें राजा के रूप में हुआ है। यानी सरयू जी का इस धरा पर आगमन गंगा जी से पहले हुआ है। आदि है, सर्वप्रथम है, सृष्टि के आरंभ से है, इसलिए आदि सरजू भी कहती है। छोड़ी नेड़न गेला भराड़ी कपकोट से बहती आई है। बागेश्वर बागनाथ की भूमि माने पवित्र बनाई है, माने पवित्र बनाई है। सरमूल सौधरा से बहती है सरयू माँ। जब महाराज दशरथ जी ने अष्टक में स्तुति की है तो सरयू जी प्रकट हुई हैं। तो महाराज ने यही मांगा था कि हमारे जो पुत्र हैं वो कुशल से रहें। तो माँ सरयू ने कहा, ये तो हमारे कुक्षी में अर्थात गोद में सदैव निवास करते हैं बालक के रूप में, अर्थात माँ और पुत्र का संबंध माँ सरयू और राम जी का है। ममता के आंचल में मैया भक्तों को बुलाती है। आपने देखा होगा कि जो सरयू माँ हैं उनकी गोद में रामलला जी हैं, बाल रूप छोटे से रामलाल जी हैं। तो कहने का मतलब वात्सल्य भाव है सरयू का राम जी के प्रति। महामंडलेश्वर अभिराम दास त्यागी जी के विशेष कृपा पात्र शिष्य स्वामी आत्मराम जी ने वर्ष 2003 में सरमूल से गंगा सरयू संगम तक 51 दिन में लगभग 1045 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। यहाँ जो अपन सौधारा बोलते हैं, इसके ऊपर एक और संगम है, 2-3 पहाड़ों का मिलन भी है और 2-3 नदियों का भी मिलन है। इससे उसका नाम टिकटिया पड़ गया। उसके नीचे फिर सौधारा है। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ 100 ऋषि ऊपर तपस्या कर रहे थे, और जब सरयू मैया वहाँ से आते देखी तो वो सरयू मैया के प्रेम में बेवल भोर होके और वे जल के रूप में प्रवाहित होकर आज भी वो बह रहे हैं। नीचे एक बड़ी अच्छी चट्टान है और चट्टान बस भगवान शंकर जी के आकार जैसी है, उस पर वो पूरी जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। इसके बाद फिर नीचे सरयू मैया में वो मिल जाती है। श्री गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुना यहाँ, तो उनकी आज्ञा के अनुसार वहाँ जा कर के फिर कुछ दिन रहे, गांव वालों का संयोग रहा। फिर इसके बाद में श्री बसठ जी महाराज उत्तरकाशी वाले वो और भी संत गए, श्री महाराज जी गए, और फिर श्री महाराज जी ने वहाँ एक राम अर्चा किया, फिर एक बार रामायण किया, और वहाँ श्री महाराज जी 3 बार हो चुके हैं। श्री रामाय नमः।
वहाँ पर पास में जो स्वधार है उसके सामने सूर्य कुंड बोलते हैं उसको, वो अभी लोगों को पता नहीं। ऊपर एक चट्टान के नीचे गुफा जैसी भी है। कुछ दिन बैठते थे वहाँ, अच्छा आनंद आता था। तत्पश्चात वर्ष 2017 में स्वामी अभिराम दास त्यागी जी के युवा शिष्य देवानंद दास जी ने अपने गुरु अपनी इच्छा अनुसार आजीवन मां सरयू की सेवा करने का संकल्प लिया और सरमूल की यात्रा पर निकल पड़े। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान सरयू माँ के उद्गम को प्रकट में लाने के लिए उन्होंने बहुत पहले से प्रयास किए हैं। उसी बीच उनके संकल्प से उन्होंने हमें एक बार आज्ञा या आदेश जैसा कहा कि आप सरयू मूल में जाकर के रहिए, साधना कीजिए, वहाँ पे संत सेवा कीजिए, तो आने वाले भविष्य में उस तीर्थ का विकास होगा, क्योंकि वो अभी अप्रकट जैसा है। उनके अपने जीवन में कई एक बार यहाँ आकर के रहे हैं और कई संतों को आने के लिए प्रेरणा दी है। तो हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के संकल्प से ही इस स्थान पे आए हैं और सरयू मूल में अभी रह रहे हैं। अनेक कारणोंवश सरमूल एवं सहस्त्र धारा को भारत के अधिकांश भक्तगण व तीर्थयात्री नहीं जान पाए हैं। जानकारी के अभाव के कारण इस पवित्र तीर्थ मां सरयू के उद्गम स्थल सरमूल के दर्शन लाभ से अधिकांश श्रद्धालु वंचित रह जाते हैं। जानकारी नहीं है वो तो हम नहीं कहेंगे, जानकारी है, पर पुराणों में है, इतिहास के अनुसार है, भूगोल के अनुसार वो पृथ्वी का, इस भारत का, उत्तराखंड का कौन सा भाग है, ये लोगों को जानकारी कम रही है। नहीं भी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पहुँचते आए हैं कुछ लोग जो जिज्ञासु हैं, बाकी पूरा प्रचार नहीं रहा। उसके पीछे का एक मूल कारण ये भी रहा है कि हमारे देश के इतिहास को बहुत जगह झुटलाया गया है, छिपाया गया है। उसी निमित्त जब जो है पूरे आस्था का केंद्र बिंदु पूरे हिंदुस्तान का अयोध्या रहा है, श्री अवध धाम रहा है, वहाँ की श्री सरयू मैया रही है, उस इतिहास को छुपाने के लिए अयोध्या धाम को ही, आपको पता है, मुगल कालीन आक्रमण हुआ। आज भी रामलला हमारे टेंट के अंदर रहते हैं। तो वो इतिहास साक्षी है कि उस धाम को जहां हमारा आस्था रहा है और जो हमारा आत्मगौरव सम्मान का जो विषय था उसको छिपाया गया है। उसी में एक ऐसी कूटनीति आंग्ल शासनकाल में रही है, अंग्रेजों ने तो सरयू का उद्गम स्थान तक लोग जन सामान्य नहीं पहुंच पाया है। इसका एक कारण ये भी रहा है। मां सरयू के उद्गम स्थल सरमूल एवं सरयू मैया के महत्व को भारत के जन जन तक पहुंचाने के लिए सरयू मैया के कृपा पात्र महान देवानंद दास जी, समाज सेवी व पेशे से शिक्षक दयाल सिंह कुमल्टा जी, सामाजिक कार्यकर्ता भगवत सिंह कोरंगा जी के संयुक्त नेतृत्व व दृढ़ संकल्प से एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के शुभ चिंतक एवं सरयू मैया के भक्तगणों के सामूहिक प्रयास से 10 जुलाई 2017 को बागनाथ मंदिर बागेश्वर से सरमूल तक तथा सरमूल से बागनाथ मंदिर बागेश्वर तक 8 दिवसीय सरमूल पदयात्रा की गई। माँ सरयू का पुराणों में भी वर्णन आता है कि कलयुग में सरयू के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। ये सरयू का हमारे रामायण में
उसका उल्लेख किया गया है, भगवान राम से जुड़ी है। लेकिन सरयू जिसका उद्गम उत्तरांचल के बागेश्वर से है, ये कुछ ही लोगों को मालूम है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के मन में विचार आया, जिस सरयू का एक पौराणिक महत्व है, उसके महत्व के बारे में सबको कहा जाए और उसके लिए कुछ अभियान चलाया जाए। तो बैठ के एक योजना बनी, तो यात्रा के माध्यम से एक जन जागरण का कार्य किया गया। जय बोलो, जय हो तेरी सरयू मैया, जय हो तेरी सरयू मैया, जय बोलो, जय हो तेरी सरयू मैया, जय बोलो। श्रावण मास में 10 जुलाई 2017 को बागनाथ मंदिर से झूनी से अपने जो प्रधान श्रीमती मानवती देवी के नेतृत्व में 10-12 जो अपनी महिलाएं थी, अपने स्थानीय जो यहाँ का पहनाव है को पहन के यात्रा प्रारंभ की। पहला पड़ाव हमारा बागेश्वर से कठैतबाड़ा के जो स्थानीय जनता थी उन्होंने हमारा स्वागत किया। उसके बाद हम हरसिला पहुँचे। हरसिला में भी हमारा भव्य स्वागत हुआ। प्रत्येक गांव से लोग यात्रा के साथ जुड़ने लगे। उसके बाद हम गोलना पहुँचे। वहाँ भी स्थानीय जनता के द्वारा, महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा लेके ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद असू में उस समय रुपाई का काम धंधा चल रहा था, तो महिलाओं ने खेतों से आकर के भव्य स्वागत यात्रा का किया गया। वहाँ से हमारी यात्रा कपकोट पहुँची। दूर दूर बैठी भक्त तेरा द्वार कपकोट में स्थानीय जनता के द्वारा भोजन, जलपान और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद यात्रा हमारी दूसरे दिन बाराही देवी के मंदिर होते हुए भराड़ी बाजार से ढोल नगाड़ों के साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय जनता को एकत्रित कर और जो अपनी नगर पालिका के अध्यक्षा, उन्होंने अपने स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर हमारी यात्रा खाई बगड़ होते हुए, रीठा बगड़ होते हुए, दुलम होते हुए आगे 5 किलोमीटर तक उन्होंने पहुंचाई। ऐसी यात्रा जुड़ते रही। और उसके बाद रात्रि विश्राम हमारा सूपी गांव में था। सूपी गांव में भी स्थानीय जो जनता थी खूब 1-2 किलोमीटर पहले आकर के ढोल नगाड़ा लेकर के मंदिर में लोग जो रास्ते में मंदिर थे उन्होंने भी स्वागत किया। उसके बाद सूपी से भद्रतुंगा मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की। फिर वहाँ से हम रात्रि विश्राम हमारा झूनी में हुआ। झूनी में जब हम पहुँचे, सारे झूनी के ग्रामीणों ने, पूरे बच्चे बूढ़े, जो वहाँ का स्थानीय पहनाव था, वहाँ की अपनी हमारी परंपराएं हैं, तो उसमें झोड़ा, चांचरी, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े में जो है लोगों ने जो है काफ़ी उत्साह दिखा करके हम भव्य स्वागत यात्रा का किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और उसके बाद हम अगले दिन वहाँ से स्थानीय जनता को लेकर वहाँ पहुँचे शस्त्रधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
शस्त्र धारा में अपना स्नान कर और शुद्ध जल लेकर के उसके दूसरे दिन झूनी गांव पहुँचे। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जोर से श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 फोन आ रहा मेरी अच्छी अरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम तेरे दूध जैसे धार मैया जय मैया जय चर भक्त छन हजार मैया जय मैया जय तो पावना सनी मैया जय मैया जय मेरी सौधारों की सरयू मैया जय मैया जय तेरे दूध जैसे धार मैया जय मैया जय चर भक्त छन हजार मैया जय मैया जय तो पावना सनी मैया जय मैया जय कोट में सरमूल सा दारू बड़ी जन्म भई छू मैया तेरो पुण्य सलीला पावना सनी माँ सजू हमरी हर प्राणी मात्र कल्याण जी मैया नदी को रूप धरी तू मैया तुमले विघ्न हरता तू विघ्न हरता सरयू मैया जय तो पावना सनी मैया जय मेरी सौधारू की सरयू मैया जय तेरे दूध जैसे धार मैया जय मैया जय
मांगे जन पे गुरु वशिष्ठ ले सरमूल में तुम्हारी तपस्या और परिक्रमा करी माँ अयोध्या में राजा दशरथ जी ले अपनी गोद में राम लखन भरत शत्रुघ्न के दर्शन करावे जन जन में भक्ति की ज्योति जगा दियो माँ तुम ले पुण्य सलीला मसरियो जय मैया जय भक्तों को उद्धार करी जय मैया जय मेरी सौधारों की सरयू मैया जय मैया जय तेरे दूध जैसे धार मैया जय मैया जय तेरे भक्त जन हजार मैया जय मैया जय तो पाप नासनी जय मैया जय मैया जय मां सरयू की इस परिक्रमा के दौरान सभी पदयात्री सरमूल से पवित्र सरयू जल लेकर बागनाथ मंदिर बागेश्वर पहुंचे। 17 जुलाई 2017 को श्रावण मास के सोमवार को बागनाथ मंदिर में भोलेनाथ जी का जल अभिषेक व रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद स्वरमूल और सौधारा भक्तों का विकास के लिए हमने एक मांग पत्र जिलाधिकारी बागेश्वर को अपने जो यात्री थे हमारे उनको ज्ञापन सौंपा और जल उनको जो है भेंट किया और उनसे अपेक्षा की कि भाई जो ये यात्रा है हर वर्ष इस वर्ष की तरह आगे को चले।